वेलकम टू शाइनी कलर्स फन आर्ट क्लासेस एवरीवन। मैं हूँ रश्मि और मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ फ्राइडे फन आर्ट टिप के साथ। आज हम बात करते हैं ड्राइंग की। जब मैं हर लेसन में बोलती हूँ कि ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए स्ट्रेट लाइंस में। सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइंस बनानी है, उसके एंगल्स करेक्ट करने हैं, उसको ब्लॉकन करना है हमारे ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ऑब्जेक्ट एक हो या दो हो। उसके बाद हमें कॉन्टूरिंग करनी है एंड देन हमें शेडिंग पे आनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है थ्री थिंग्स का, तीन बातों का। एक तो आर्ट इज ऑल अबाउट एंगल्स, फिर शेप्स, फिर वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब है कि हम किसी भी चीज को वॉल्यूम दे रहे हैं शेडिंग से या कलरिंग से, तो वो सबसे बाद में आती है। पहले आती है एंगल और शेप्स मैचिंग। अगर हमने किसी शेप्स को बनाना है तो हमें सबसे पहले उसका एंगल करेक्ट रखना होगा। अगर हमें स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है और उसके अगर एंगल्स सही नहीं है तो हम सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर एक बहुत ही बेसिक शेप है, पर अगर हम इसी में अगर पेंटागन, हेक्सागन या फिर एंटागन जैसे शेप्स लाएं और अगर हम उनका जो कनेक्शन एंगल है वो सही ना रखें तो सही शेप हम कभी नहीं दे पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपनी लाइंस का एंगल सही करना है। ये एंगल कब आएंगे? जब हम अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस को स्ट्रेट लाइन में करने की हैबिट डालेंगे स्टार्टिंग से। अगर हम शुरू से ही लाइन ड्राइंग बनाएंगे तो फिर हमारा जो एंगल और शेप्स वाला परसेप्शन है वो कभी भी करेक्ट नहीं होगा। तो हमें उस परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। छोटी सी चीज, अगर आप सर्कल भी बना रहे हैं, स्क्वायर भी बना रहे हैं, पेंटागन भी बना रहे हैं, तो आपको स्ट्रेट लाइन में ही बनाना है। तो अगर मैंने हेड रखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, आप अगर ये देखें कि सारा जो टर्निंग एंगल्स हैं दे ऑल आर इन द स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम इन स्ट्रेट लाइंस को लाइंस में बनाएंगे तो जो ये शेप्स हैं वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होंगे। सपोज ये चिन का शेप या लिप का शेप या नोज का या आईज का, तो अगर स्ट्रेट लाइन बनाकर ये एक पोर्ट्रेट का करेक्ट फॉर्म ला सकता है, तो वैसे ही हम ड्राइंग में भी स्ट्रेट लाइन बना के एक किसी भी चीज का करेक्ट फॉर्म ला सकते हैं। चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, स्ट्रीटस्केप हो, सीस्केप हो, कुछ भी हम बनाएं और वो हमारा स्ट्रेट लाइन ड्राइंग से ही एग्जैक्टली आ सकता है। तो ये शेप्स, पहले हमें एंगल्स और उसके बाद शेप, कि क्या हमारा पर्टिकुलर शेप उस पर्टिकुलर नोज के साथ जिसका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो हमें उस स्टेज पे स्टॉप करके सोचना चाहिए, मैच कराना चाहिए और इरेज करके उसको पहले करेक्ट करना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग में फ्लॉज हैं, आप उसमें कलरिंग या शेडिंग कभी भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखना है कि जब हमें 3D इफेक्ट लाना है हमारी ड्राइंग में, तो एंगल्स का, प्लेन्स का बहुत इफेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए कुछ ड्राइंग से हम समझते हैं कि हम कैसे स्ट्रेट लाइंस के शेप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं मार्किंग कर रही हूँ फीचर्स, लिप्स, आईज, नोज, सारे फीचर्स एंड फेस के शेप की। मार्किंग ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में हो तो ठीक रहता है, क्योंकि उससे प्लेन्स डिसाइड करने में हमें आसानी होती है। आईज, नोज, लिप्स, हर फीचर के फ्रंट प्लेन, बॉटम प्लेन, साइड प्लेन्स होते हैं और उसी हिसाब से हमें उनकी मार्किंग करनी है ब्लॉक्स बना के स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद हमें उन ब्लॉक्स को, स्ट्रेट लाइंस को रिफाइन करना है और उनकी एजेस जो है सॉफ्ट करके उनको राउंड शेप में कन्वर्ट करना है। तो ज्यादातर जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में ही स्लोली स्लोली रिफाइन करते करते उनका राउंड शेप हमें फॉर्म करना है।
राउंड शेप फॉर्म करते करते वैल्यूज का भी ध्यान रखना है। पर वैल्यू के पहले एंगल और शेप सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप ध्यान रखिए कि नोज से आई का और नोज से लिप का जो शेप है, जो गैप है, उसको हमें प्रॉपर बनाना है, तभी हम सिमिलर फेस ला पाएंगे। अदरवाइज हमारी सिमिलरिटी नहीं आएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने सारे शेप्स ठीक से रखे हैं, बट हियर एंड देयर एक 1/2 mm का एंगल भी अगर मैच नहीं करता है, तो आपका शेप और सिमिलरिटी आने में डिफिकल्टी आपको आ सकती है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से एंगल और शेप की प्रैक्टिस करनी है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। जब तक आपकी जो हैबिट है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी, तब तक आपको पोर्ट्रेट या कोई भी तरह की ड्राइंग बनाने में बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि पोर्ट्रेट भी ड्राइंग का एक पार्ट है। तो ड्राइंग का एक चैप्टर पोर्ट्रेट है, हम उसको पूरी बुक भी बना सकते हैं अगर हम अपने पोर्ट्रेट को ही अपना सब्जेक्ट चूज करें। लेकिन अभी अगर आप सीख रहे हैं, आपको पोर्ट्रेट सीखना है, साथ साथ और भी दूसरे ड्राइंग भी सीखना है, तो आपको स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करनी है, मस्ट है आपके लिए। और लेटर ऑन जब हम स्ट्रेट लाइन से एक सिंपल एप्पल भी बना सकते हैं, तो हम पोर्ट्रेट, कोई भी स्ट्रीटस्केप, कोई भी सीस्केप, कुछ भी बना सकते हैं। हमें कभी डिफिकल्टी नहीं होगी अगर हमारी हैबिट स्ट्रेट लाइन ड्राइंग करने की है। तो देखिए मेरा ये फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन रखें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को कि आपके पास नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट लेसन।